अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज अतीबा कराम और सन्यासी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना वो मामूली मतलब ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल इलाज बताऊंगा। इसमें 3 नुस्खाजात इस्तेमाल होते हैं, मैं उनकी मुकम्मल तफसील भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ख़वातीन के ब्रेस्ट में अमूमन कार्सिनोमा कैंसर की गिल्टियाँ बनती हैं। कुछ गिल्टियाँ दर्द करती हैं और कुछ दर्द नहीं करती। उन दर्द करने वाली गिल्टियों में से कुछ गिल्टियाँ फट कर उनमें से मवाद खारिज होने लगता है और जख्म बंद नहीं होता। लेकिन कुछ गिल्टियाँ जो हैं वो उनका मुंह बंद होता है, उनमें से कोई मवाद नहीं निकलता, उनको फाड़ना पड़ता है। ये कैंसर तिब्बे यूनानी के मुताबिक 4 मिजाजों में पाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको कैंसर का एक ऐसा मुजरब फार्मूला बताऊंगा कि जो 4 किस्म के कैंसर पर मुफीद और मुजरब है। सबसे ज़्यादा अमूमन जो कैंसर पाया जाता है उसका नाम है कार्सिनोमा, जो कि गर्म खुश्क मिजाज में पाया जाता है। अच्छा, मैं अभी जल्दी से नुस्खाजात के ऊपर आता हूँ। सबसे पहला नुस्खा है RC2। इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो 3 हैं। छिलका रेठा 50 ग्राम, पुराना गुड़ 30 ग्राम और रस कपूर 1 तोला। सबसे पहले रस कपूर को खर कर लें। जब खूब ये सुरमे की तरह हो जाए तो फिर उसमें छिलका रेठा बारीक पिसा हुआ अलग से पहले पीस के वो उसमें डालें और उसमें खरलाई करें। जब वो भी दोनों यकजान हो जाए तो फिर उसमें गुड़ डाल के उनको खरलाई करें तो अमूमन वो गोली बनाने के काबिल हो जाएगा। अगर वो गोली बनाने के काबिल ना हो तो मामूली से उसमें पानी का छिटा लगा दें, तो उसके बाद उसकी काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। जो गोली बनानी है याद रहे मुकम्मल काली मिर्च के साइज के बराबर हो, उससे बड़ी ना हो, क्योंकि ये एक जहरीली दवा है, मरीज को नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि 1 गोली रोजाना रात का खाना खाने के फौरन बाद देनी है और कोशिश करें कि ये गोली कैप्सूल में डाल के दें, क्योंकि दांतों को ये गोली टच नहीं होनी चाहिए, वरना इससे दांतों के गिरने का भी खतरा होता है। तो कैप्सूल में डाल के खिला दें। अच्छा, और दूसरी जो खुराक है वो 2 दिन का वक्फा डाल के तीसरे दिन शाम को फिर खाना खाने के बाद देनी है और इसी तरतीब से फिर आपने आगे इसको ये देता रहना है। दूसरी दवा है H-Start। इसमें नुस्खा भी सुन लें। जीरा सफ़ेद 100 ग्राम, तुख्म कासनी 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, गुलाब ईरानी 50 ग्राम, गुल नीलोफर 50 ग्राम, धनिया खुश्क 40 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, जौ खार 25 ग्राम। इन सब को सफूफ कर लें। ये दवा भी तैयार है। ये दवा 3 से 4 ग्राम दवा यानी चावल वाली आधी चम्मच हर खाने के बाद मुसलसल देनी है, रोजाना देनी है हर खाने के बाद। अब तीसरी दवाई जो गिल्टी का मुंह बना के उसको फाड़ती भी है, और अगर गिल्टी फटी हुई हो यानी उसका जख्म बना हुआ हो तो उस जख्म को साफ करके उसमें से गंद निकाल के उसका मुंह बंद भी करती है, यानी वो डबल एक्शन काम करती है। तो उसका तरीकाकार ये सुन लें, वो भी निहायत आसान है। नारियल 1 किलो ले लें, नारियल जिसको खोपरा भी कहते हैं, उसको मोटा मोटा कूट के किसी कढ़ाई में डालें और उसके नीचे तेज आग जला लें। रफ्ता रफ्ता ये जलना शुरू हो जाएगी। जब मुकम्मल नारियल जलकर स्याह कोयला हो जाए उसको उतार के ठंडा कर लें। उसके बाद उसको बारीक पीस लेना है और उस सफूफ के अंदर नारियल का तेल ही हस्बे ज़रूरत इतना मिला लें कि वो पेस्ट बन जाए, यानी उतना नारियल का तेल मिलाना है कि वो बिल्कुल नरम सा पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट आप डब्बी में बंद करके मरीज़ा को दें कि ये रोज़ाना सुबह शाम ये 2 दफ़ा ब्रेस्ट के ऊपर लगाना है। अगर गिल्टी फटी हुई नहीं है यानी गिल्टी अंदर है, दर्द कर रही है या दर्द नहीं कर रही लेकिन गिल्टी अंदर है, तो ये उसको फाड़ के उसका मुंह बनाएगी, उसमें से मवाद निकालेगी और उसके बाद फिर उसको लगाते रहें तो इसी तरह आस्ता आस्ता ये उसको बंद भी कर देगी। अगर गिल्टी फटी हुई है उसमें से मवाद या खून या पीप निकल रही है तो फिर भी आपने यही लगानी है। लेकिन इस तरीकाकार ये करना है कि पहले ब्रेस्ट को नीम के पत्तों का जुशांदा बना के उस जुशांदे से उस जख्म को वॉश करें। वॉश करने के बाद फिर आप ये पेस्ट उसके ब्रेस्ट के जख्म पर लगाना है। तो इस तरीके से आप सुबह शाम लगाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते में ही जख्म जो फटा हुआ है उसके अंदर अंगूर आना शुरू हो जाएगा, यानी उसको मौल चढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसे उर्दू में कहते हैं मुंदमिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो 3 नुस्खाजात हैं जो हमारे मतलब में ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम अपने मरीजों को बिल्कुल यही नुस्खे देते हैं। 100% सच्चाई के साथ आप भाइयों की खिदमत में पेश किए हैं। नुस्खे बनाएं, आपके मतलब में तैयार होना चाहिए, बनाएं, आजमाएं और मखलूक खुदा की खिदमत करें। इसके साथ ही अपने भाई डॉक्टर हकीम सैयद रिजवान शाह गिलानी को इजाज़त। वस्सलाम।